मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। आज हम डिस्कस करेंगे साइटिका के बारे में। तो साइटिका एक कॉमन टर्म है जो काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा कमर से दर्द शुरू होता है और नीचे तक के जाता है, फुट तक, इसको साइटिका कहते हैं। ऐसे ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। असल में इसका रूट कॉज कुछ भी हो सकता है। डिस्क हो सकता है, प्रोलैप्स डिस्क हो सकता है, या मनके से जो नस आती है नीचे वो दबी हुई है, ये कारण की वजह से हो सकता है। या तो बहुत कम एक सैक्रोइलियक जॉइंट होता है राइट साइड में, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से कमर से दर्द शुरू होता है और नीचे तक के पैर तक आता है। तो कॉमनली इसको साइटिका कहते हैं। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इसके लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट आता है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने की वजह से भी कई बार अगर कोई अकड़न है या ये है तो उसमें फ़र्क आ सकता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है, इसके अंदर एमआरआई के अंदर पहले एमआरआई किया जाता है। एमआरआई के अंदर दिखता है कि डिस्क प्रोलैप्स डिस्क है या नस दबी हुई है। अगर इसमें से कोई भी कारण आता है, उस हिसाब से ऑपरेशन थिएटर में लेके इंजेक्शन के द्वारा वो नस को इंजेक्शंस दिए जाते हैं और वो नस का जो स्वेलिंग हो गया है, जो दब गया है, वो रिलीज़ हो जाता है। और ये जो पूरा पेन है, जो नस का जो रूट होता है कमर से लेके फुट तक, ये रिलीज़ हो जाता है और पेन रिलीफ आता है। इसके बाद ये इंजेक्शन के बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, जिसको फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। इससे जो मसल्स का जो अकड़न है कमर से नीचे तक, ये पूरा रिलीज़ हो जाता है। अभी ये कितनी बार इंजेक्शंस लेना है, ये इंजेक्शंस में क्या क्या है? तो ये इंजेक्शंस एक बार लेना पड़ता है, बार बार नहीं लेना पड़ता है। अगर अच्छा पेन रिलीफ आ जाए तो 7 से 8 महीने तक इसका पेन रिलीफ रहता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या? तो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं हैं। ये कम डोज में दवाई दिया जाता है, तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें एकदम लो डोज स्टीरॉयड और कुछ पेन की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये स्टीरॉयड इतनी कम मात्रा में रहता है कि इससे आपके शुगर्स अफेक्ट नहीं होते हैं, और ये बस जो नस की जगह है उतना लोकल एरिया में दिया जाता है। और ये रिपीट करना पड़ता है क्या? तो अगर आपको अच्छा पेन रिलीफ आ जाए तो हो सकता है कि आपको कभी भी रिपीट ना करना पड़े। लेकिन अगर वो डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क बढ़ जाता है आगे, अगर नस में ज़्यादा दबाव आता है, तो हो सकता है कि आपको 1.5-2 साल के बाद प्रोसीजर रिपीट करना पड़े। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे। थैंक यू।